अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। खिते में अमन के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की है। खिते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों और मौजूदा कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में क़यादत ने कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया और तमाम फ्रीकैन पर जंगबंदी और अमन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तमाम फ्रीकैन की जानिब से तहम्मुल और बुर्दबारी के मुजाहरे को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजादा किया कि पाकिस्तान फ्रीकैन को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल तक पहुँचाने में सहूलत फराहम करेगा और मुकम्मल ताउन और हिमायत फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमन अमल में शामिल फ्रीकैन के अज़्म को सराहा और उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत की तजदीद की। वज़ीर आज़म ऑफिस एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आने वाले वफूद को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन और आला सतह की मेज़बानी की यकीन दहानी कराई और खिते में पायदार अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान के सिफारती राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने लेबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जहरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हज़ारों कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म का दुख और अफसोस का इज़हार। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान के वज़ीर आज़म को टेलीफोन और रहनुमा के साथ खिते और उनके वहां होने पर मजलूम कत्ल पर जो है अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। दोनों रहनुमा राब्ते में रहने और खिते में अमन करने पर इत्तेफाक कायम किया गया। पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों के जरिए कशीदगी में कमी के इम्कानात भी हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिफारती सरगर्मियां अरूज पर हैं। इस्लामाबाद शहर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका। बड़ी आलमी ताकतों के अहम रहनुमाओं का आमद का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मशरिक वस्ता में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। खित्ते की सियासत में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की है। अहम फैसले किए जाने का भी इम्कान है। कल जुमे के रोज ईरान अमरीका वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद में अहम सिफारती मुज़ाकरात की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में होने वाले अहम सिफारती मुज़ाकरात के मकाम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए वेन्यू दफ्तर खारजा इस्लामाबाद मुकर्रर किया गया है। आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म को दफ्तर खारजा समेत दीगर अहम मकामात पर किए गए इंतजाम से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को गैर मुल्की आला सतही मेहमानों की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तफसीली मालूमात फराहम की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती मकाम और मुतल्लिका इंतजामात का खुद दौरा किया। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर दाखिला और दीगर मुतल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतजामात को आलमी मेयार के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि गैर मुल्की वफूद की मेज़बानी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का जामे जायजा भी लिया गया। इस्लामाबाद में होने वाले अहम सिफारती मुज़ाकरात के लिए तैयारियां अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने वाज़ेह किया कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने खिलाफ वर्जियों से आगाह करते हुए बताया कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, ईरान की यूरेनियम अफजुदगी के हक की नफी की गई और लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। बाकिर कालीबाफ ने इस तमाम सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात को गैर माकूल करार दिया।
जंग बंदी के बावजूद तबाहकुन इसराइली हमलों में 200 से ज्यादा लेबनानी शहरी शहीद हो चुके, 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। लेबनानी हुकूमत का एक रोजा यौम सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर जवाबी हमले, 30 से ज्यादा मिसाइल फायर किए गए। जंग बंदी से मुतालिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के ट्वीट में लबनान का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद होने के बावजूद अमरीका और इसराइल की हरदर्मी बरकरार है। इसराइली वजीर आजम और अमरीकी नायब सदर का कहना है लेबनान जंग बंदी मुआहिदे में शामिल नहीं। ईरान और पाकिस्तान का मौकिफ है, लेबनान भी मुआहिदे में शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जंग बंदी मुआहिदे की शराइत वाज़ेह हैं। अमरीका को सीज़ फायर या इसराइल के जरिए जंग जारी रखने में से एक का इंतखाब करना होगा। इसराइली हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान एक ऑयल टैंकर और 5 खाली बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मौक़िफ़ कहते हैं मुज़ाकरात के दौरान 3 शराइत पेश करेंगे। ईरान की 60% तक अफजूदा यूरेनियम को हटा दिया जाए, 20% अफजूदा मवाद को कम दर्जे पर लाकर पतला किया जाए और यूरेनियम की अफजूदगी को ज्यादा से ज्यादा सालों के लिए मुअत्तल किया जाए। अमरीकी नायब सदर ने हंगरी के शहर बुडापेस्ट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हो और हम चाहते हैं कि ईरान जौहरी ईंधन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। ईरानियों को गलतफहमी हुई कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जेडी वेंस के मुताबिक अमरीका ने कभी ये वादा नहीं किया और न ही ऐसा कोई इशारा दिया कि लेबनान इस डील का हिस्सा होगा। जंगबंदी का मरकज सिर्फ अमरीका, ईरान, इसराइल और खलीजी ममालिक थे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान लेबनान के मामले पर इस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करता है तो ये एक अहमकाना फैसला होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, खिते की बदलती हुई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने देरपा अमन के क़याम, बातचीत और सिफारती राब्ते की अहमियत पर भी जोर दिया और खिते में इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। मुलाकात में इस्लामाबाद की सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत सिफारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और खिते में कशीदगी कम करने के लिए भी बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद रिजवान अब्बासी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और कशीदगी को कम करने के तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। और ज़राए ने यह बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली जो मुस्तकिल हमायत है, जो कोशिशें हैं, उस पर गहरी तशक्कुर का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के क़याम के लिए अपनी जो सफारती कोशिशें हैं वो जारी रखेगा। और जो ये राब्ता हुआ है इसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते और आला सतही सफारती मुशावरत को जारी रखने पर इत्तेफाक किया है ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जो मुश्तरका इक़दामात हैं उनको तक़वियत दी जा सके। और वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये राब्ता पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत सफारती ताल्लुकात और बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर करता है और दोनों ममालिक जो खित्ते में कशीदगी है उसको कम करने और देरपा अमन कायम करने के लिए करीबी राब्ते में रहेंगे। इस पर यह इत्तेफाक किया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के 40वें रोज़ अजीम उल शान तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। ईरानी सदर और मुल्क भर में अवाम ने भरपूर शिरकत की। यादगार इज्तिमात ईरान के मुख्तलिफ शहरों और मजहबी मकामात पर मुनक्किद किए गए हैं। 40वें रोज़ याद ईरानी हुकाम ने शहीद रहनुमा के लिए मुल्कगीर सोग और यादगारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी 40वें रोज़ याद की खुसूसी तकरीब में शिरकत की। तकरीबात में दीगर हुकाम, मजहबी शख्सियात भी शरीक हैं। यादगारी इज्तिमा में ईरानी अवाम और सरकारी सतह पर शहीद रहनुमा को खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरानी हैकर्स ने साबिक इसराइली फौजी सरबराह का फ़ोन हैक करके हसास मवाद लीक कर दिया। ईरान से मुंसलिक हैकिंग ग्रुप
ہنزلہ نے سابق اسرائیلی فوجی سربراہ ہیرزی ہیلوی کا فون ہیک کر کے تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ لیک شدہ مواد میں ہیلوی کے اردن کا خفیہ وزٹ بھی شامل ہے۔ ذاتی اور حساس دستاویزات بھی آن لائن شیئر کی گئیں۔ ہیکنگ گروپ نے دعویٰ کیا کہ اس نے تقریباً 19,000 تصویریں اور ویڈیوز اپنے قبضے میں لے لی ہیں، جن میں فوجی اڈے، عسکری ملاقاتیں، ہائی لیول اجلاس اور ذاتی خاندانی تصاویر بھی شامل ہیں۔ مغربیہ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ گروپ ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سے منسلک ہے۔ یہ گروپ امریکی اور اسرائیلی اہداف کے خلاف سائبر آپریشنز میں ملوث رہا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کا ایرانی حکام کے ہمراہ تہران کے شریف یونیورسٹی پر حملے کا دورہ۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ایرانی ہلال احمر کے سربراہ اور ایران کے وزیر سائنس نے شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا دورہ کیا، جہاں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں میں شدید نقصان پہنچا تھا۔ حملے کے اثرات اور یونیورسٹی کے سائنسی اور تعلیمی اداروں کو پہنچنے والے نقصان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بتایا حملے سے تعلیمی اور سائنسی تحقیق کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیمیں متاثرہ اداروں کی بحالی اور تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے میں مدد کے لیے سرگرم ہیں۔ اسرائیل لبنان پر حملے بند کرے تو ایران اسلام آباد امن مذاکرات میں شریک ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم خطیب زادہ نے کہا کہ ایران کا وفد اسلام آباد میں امن مذاکرات میں حصہ لے گا، مگر اس شرط پر کہ اسرائیل لبنان پر حملے بند کر دے۔ خطے میں کسی بھی امن کے لیے لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ آنے والے چند گھنٹے انتہائی اہم ہوں گے۔ خطیب زادہ نے انکشاف کیا، گزشتہ رات جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران جوابی کارروائی کرنے کے بالکل قریب تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کی۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنے کی ہدایت نے بھی اس اقدام میں مدد کی ہے۔ نائب وزیر خارجہ کے مطابق پاکستانی حکام نے ایران کے پیغامات امریکہ تک پہنچائے، جس سے فوجی رد عمل کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کرنے کا موقع ملا۔ امن کے لیے تمام فریقین کو عجلت میں فیصلے سے گریز کرنا چاہیے۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی IMOU کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات IMO کے ہیڈ کوارٹر لندن میں ہوئی، جہاں سیکرٹری جنرل نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور پاکستان کی مؤثر سفارتکاری پر خراج تحسین پیش کیا اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ سیکرٹری جنرل IMO نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں اور عملے کو نکالنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی مرتب کی جائے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔